मैं सोच रहा था आप लोगों को ना कुछ दिखा दूँ। ये मेरी फ्लाइट नहीं है गाइस, तो ये अपनी विंडो सीट है। अरे नहीं जाना यार, मतलब नहीं जाना। मैं यार कानून के दायरे के अंदर ही काम करता हूँ। थैंक गॉड फ्लाइट के अंदर बैठ चुका हूँ मैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध रहा हूँ, मौसम बिगड़ने वाला है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा व्लॉग। मेरी तबीयत में कुछ दिनों से ख़राब थी। ये देख सकते हो मेरी पैकिंग हो चुकी है। मेरी फ़्लाइट है 12:50 की। तो मैं अभी जा रहा हूँ अंधेरी एयरपोर्ट, और ट्रैफिक बहुत होती है, मुझे निकलना पड़ेगा अभी। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करो, फॉलो करो, और हाँ, इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर दो। बहुत सारी अपडेट वहाँ पे मैं देता रहता हूँ। चलो मिलता हूँ सीधा आपसे एयरपोर्ट पे। बहुत मज़ा आने वाला आज, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ फिर से फ्लाइट में। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा अंधेरी एयरपोर्ट। सो गाइस, फाइनली मैंने रिक्शा ले लिया एयरपोर्ट के लिए अंधेरी स्टेशन से। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। कैब मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाऊंगा तो फिर फ्लाइट मिस हो जाएगी मेरी, इसके लिए मैंने रिक्शा लिया। क्योंकि रिक्शा जो है ना मतलब किधर भी कोने में निकल जाता है, तो इसके लिए मैंने रिक्शा चूज़ किया एयरपोर्ट जाने के लिए। चलो सीधा मैं आपको मिलता हूँ अभी एयरपोर्ट पर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। फाइनली पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट। तो बस थोड़ी देर में तुम्हारे भाई की फ़्लाइट है। आज भी लेट हो चुका हूँ। अंदर एंट्री करता हूँ, बोर्डिंग वगैरह कराना है मेरे को, थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, आज बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं आप लोगों को। प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो यार, पूरी वीडियो देखना। देख सकते हो लाइन में लगा हूँ मैं अभी। गाइस, तुम्हारे भाई का बोर्डिंग हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। आप बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए शूट करने वाला हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है मेरे साथ, क्योंकि जब मैं बोर्डिंग करा रहा था ना, तो मुझे बोला गया कि सर आपकी फ़्लाइट जो है मौसम के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। अगर मौसम अच्छा होगा तो आप जा सकते हो, वरना कैंसिल भी हो सकती है फ़्लाइट। तो मैंने बोला भाई फिर क्या सोल्यूशन है? तो बोला कि हो सकता है तो आपको उसका रिफ़ंड मिलेगा पूरा, नहीं तो नेक्स्ट डे मतलब कल आप ट्रैवल कर सकते हो। देखते हैं, दुआ करो तुम लोग कि मौसम अच्छा हो आज और मैं सेम डे घर पहुंच जाऊं, ठीक ना। चलो, आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखानी बाकी है अभी। गाइस, एयरपोर्ट के अंदर क्या सब बनाया है, क्या सब मिलता है, सब दिखाता हूँ मैं आपको अभी। आपको वाइन पीना रहेगा तो भी पी सकते हो आप एयरपोर्ट के अंदर। मेरे को ढूंढना है गेट नंबर 53, क्योंकि 53 के अंदर से ही मैं एंट्री करने वाला हूँ। गाइस देख सकते हो ये एस्केलेटर बिल्कुल स्ट्रेट है, और मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा ये एस्केलेटर, क्योंकि मॉल में अगर मैं आपको देखता हूँ या मेट्रो वगैरह में तो सीढ़ियों जैसे चढ़ने का रहता है। यहाँ पे अगर आपको फास्ट जाना रहेगा ना, मतलब चल के नहीं जाना है, तो आप ये वाले एस्केलेटर पे चल सकते हो, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। तो गाइस सब कुछ हो गया है, फ्री हो चुका हूँ, बैठा हुआ है वेटिंग हॉल में, क्योंकि थोड़ा ना मेरी फ़्लाइट में टाइम है। तो मैं सोच रहा था आप लोगों को ना कुछ दिखा दूँ जब तक देखना चाहते हो। ये देख सकते हो गाइस, क्या व्यू है यार, सच में अमेजिंग। बिल्कुल पास खड़ी मेरे फ्लाइट, ये मेरी फ्लाइट नहीं है। देख सकते हैं अभी लैंड करने वाली है, वो देखो सामने जा रही है। मेरी पता नहीं कौन सी, क्योंकि ये तो एयर इंडिया है ना, मेरी स्पाइसजेट है। गाइस रिसेंटली 1 मंथ पहले मैं गांव गया था, पटना, मतलब पटना गया था मुंबई से, फिर वहाँ से घर गया था। तो ना जब यहाँ से मैं मुंबई में, एक्चुअली आपको पता है कि ठंड होती नहीं है, तो यहाँ पे ना मतलब ठंड नहीं होती, तो मैं एक ही टी शर्ट पहन के चला गया था। और वहाँ जाके ना मेरी हालत ख़राब हो गई। जैसे रात में पटना उतरा मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा नहीं, बार बार इस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता, इसके लिए मैंने आज पहना है ये जैकेट। बिल्कुल रेड कलर है। कमेंट करके बताना आप लोग कलर कैसा लग रहा है और जैकेट कैसी लग रही है। मेरे पीछे है जम्बो की। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ना बर्गर पार्सल करा लेता हूँ, उसके बाद मैं अंदर ही खाऊंगा फ़्लाइट के, क्योंकि भूख लगती है मेरे को बहुत। सुबह नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आया था मैं। चलो अभी पार्सल कराता हूँ यहाँ से, अभी टाइम हो चुका है फ़्लाइट का। चलते हैं अंदर ही जाके खाएंगे। सो गाइस फाइनली ना अंदर आ चुका हूँ। एक डाउट अपने क्लियर हो गया कि फ़्लाइट अपनी कैंसिल नहीं है, क्योंकि कैंसिल होती तो मैं बाहर चला जाता। और मैंने अभी फ़ोन भी किया था फ्रेंड को, तो उसने बोला कि मौसम अच्छा है गाँव का, मतलब जो हमारा दरभंगा का मौसम अच्छा है। मुंबई में तो यार ठंड होती नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है ना, इसके लिए। बट फ़्लाइट लगी है अपनी, चलो चलते हैं फ़्लाइट के अंदर, बैठता हूँ, फिर ना आराम से व्लॉग शूट करूँगा। गाइस फ़्लाइट के अंदर तो एंट्री कर चुका हूँ, बस देखता हूँ मेरी सीट कहाँ पे है, ढूंढना पड़ेगा ना। 19A है।
गाइस तो ये अपनी विंडो सीट है। थैंक गॉड फ्लाइट के अंदर बैठ चुका हूँ मैं और मेरी ना किस्मत से विंडो सीट मिली मेरी, देख सकते हो आप। थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाली है फ्लाइट। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। वाह सच में यार अमेजिंग, क्या व्यू है यार। सच में गाइस ऐसा लग रहा है कि बादल के टुकड़े टूट टूट कर गिरे। कितना खूबसूरत है, देखो फ्लाइट के अंदर बैठ के ऐसा कुछ दिखाई देता है। क्या व्यू है यार, सच में यार अमेजिंग, लुकिंग ब्यूटीफुल यार। कितनी छोटी दुनिया दिख रही है, देख सकते हो नीचे आप लोग, कितनी छोटी दुनिया है। इस भूख लग चुकी बहुत तेज, मैं बर्गर लेके आया था एयरपोर्ट के अंदर से ही। चलो खाते हैं फिर आगे की शूटिंग चालू करेंगे। गाइस खा चुका हूँ मैं बर्गर, एक कॉफ़ी पी ली है मैंने, फ्लाइट के अंदर ही ले लिया था मैंने। मज़ा आ गया सच में रियली। 1 घंटे का ट्रेवल और बच गया मेरा, 1 घंटे में दरभंगा पहुँच जाऊँगा। फाइनली गाइस आ चुका है अपना दरभंगा। बस थोड़ी देर में अपनी फ़्लाइट लैंड कर जाएगी दरभंगा। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ दरभंगा। दरभंगा में लैंडिंग के टाइम में शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, कभी भी अगर आप दरभंगा लैंड करते हो तो आप फ़ोटो शूट या वीडियो शूट मत करना, क्योंकि ये एक डिफेंस एयरपोर्ट है, इसके लिए यहाँ पे अलाउड नहीं होता फ़ोटो शूट वगैरह। मैंने भी नहीं किया क्योंकि मैं यार कानून के दायरे के अंदर ही काम करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ अलाउड नहीं वो काम मैं नहीं करता कभी। इसके लिए मैं बाहर आके शूट कर रहा हूँ। मेरे जस्ट पीछे ही दरभंगा एयरपोर्ट है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा घर। तो गाइस फाइनली अपने को रिक्शा मिल गई, मतलब टेम्पो। इतना हॉर्न बजाते यार यहाँ पे, बहुत नॉइज़ है यार, बहुत नॉइज़ है। इतना हॉर्न बजा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया गाड़ी वाले। बार बार पूछ रहे जाना है क्या, जाना है क्या। अरे नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना। तो मैंने फाइनली एक रिक्शा बैठे है, उनका रिक्शा ले लिया मैंने। तो सर बोला 100 रुपये दूँगा, छोड़ने का तो छोड़ो। 300 रुपये मांग रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट से टीम चौक तक का, सोच के देखो ना। सो गाइस फाइनली घर पहुँच चुका हूँ और ना रिक्शा भी टाइम पे मिल गई थी, घर पहुँच गया। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा। और मैं ना आज की रात सोया नहीं था, मुझे रेस्ट भी करना है, मतलब सोना है, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के मेरे को गाँव जाने का है, मतलब जाले। अभी तो मैं दरभंगा पहुँचा, दरभंगा में भी घर है हमारा। तो चलो करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है मुझे देख के कि कैसे अचानक मैं पहुँच गया। चलो फिर, है ना अमन, अच्छा लग रहा ना व्लॉग में आके।